Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you all in another session of spoken English language program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए हमारा नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करते हैं. ये सेशन जो है वो द पास्ट टेंस उसी पर बेस्ड है. अब पास्ट टेंस में हम अभी तक कर चुके हैं सिंपल पास्ट टेंस एंड हमारा जो कंटिन्यूशन में चल रहा था दैट वाज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड नेक्स्ट अब आता है हमारा द पास्ट परफेक्ट टेंस. द पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में मैं गया, पास्ट कंटिन्यूअस में मैं जा रहा था. अब यहाँ पर जो पास्ट परफेक्ट आएगा उसमें है मैं जा चुका था, मतलब पास्ट में कोई काम जस्ट हैपन हुआ था. फाइन. तो इसी पर बेस्ड हमारे हम सेंटेंसेस देखते हैं जो हमारे तीनों पर्सन्स के साथ दैट इज फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आएंगे एंड उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा. तो आइए लेट्स स्टार्ट. तो हमारा पहला सेंटेंस इसके लिए आता है दैट वाज मैं मार्केट जा चुका था. तो इसमें जा चुका था के साथ में आएगा हैड. हमारे तीनों पर्सन्स दैट इज फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ तीनों में हैड ही यूज होगा. फाइन. एंड इससे पहले हमने हैज और हैव देखा था. अब पास्ट है तो पास्ट में केवल हैड का यूज होगा सबके साथ. दैट इज आई हैड गॉन टू द मार्केट, मैं मार्केट जा चुका था. यू हैड गॉन टू द मार्केट, तुम मार्केट जा चुके थे. ही और शी हैज गॉन टू द मार्केट, वे मार्केट जा चुका था या चुकी थी. देन वी हैड गॉन टू द मार्केट, हम मार्केट जा चुके थे. एंड दे हैड गॉन टू द मार्केट, वे मार्केट जा चुके थे. फाइन. तो दीज आर योर अफर्मेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस. मैं मार्केट नहीं जा चुका था. तो आई हैड नॉट गॉन टू द मार्केट. तुम मार्केट नहीं जा चुके थे. यू हैड नॉट गॉन टू द मार्केट. वह मार्केट नहीं जा चुका था या थी. दैट इज ही और शी had not gone to the market. हम what you call that market नहीं जा चुके थे. तो we had not gone to the market. Then वे market नहीं जा चुके थे. That is they had not gone to the market. तो these are your negative sentences. इसी पर आते हैं हमारे affirmative sentences. क्या मैं market जा चुका था, मतलब गायब हुआ था, मतलब क्या मैं गया था नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलते हैं तो इसमें हैड आगे शिफ्ट हो जाएगा. हैड आई गॉन टू द मार्केट, इसमें ध्यान रखें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी. गो, वेंट, गॉन. हैड आई गॉन टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट जा चुके थे. हैड यू गॉन टू द मार्केट, क्या वह मार्केट जा चुका था या चुकी थी. हैड ही और शी गॉन टू द मार्केट, क्या हम मार्केट जा चुके थे. हैड वी गॉन टू द मार्केट, क्या वे मार्केट जा चुके थे. हैड दे गॉन टू द मार्केट. So these are your interrogative sentences. Next sentences आपके interrogative negative. क्या हम मार्केट नहीं जा चुके थे. तो had we not gone to the market, क्या मैं मार्केट नहीं जा चुका था. had I not gone to the market, क्या तुम मार्केट नहीं जा चुके थे. had you not gone to the market, क्या वह मार्केट नहीं जा चुका था या चुकी थी. that is had he or she not gone to the market, क्या हम मार्केट नहीं जा चुके थे. had we not gone to the market, क्या वे मार्केट नहीं जा चुके थे. had they not gone to the market. So these are your negative sentences. Sorry, these are your interrogative negative sentences which are based on the past perfect tense. Fine. So keep on practicing these sentences to master your skills in English. See you with some more examples in the next session. Till then, bye. Hello everyone. Jai Mahakal. I welcome you all in another session of spoken English language program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए हम कुछ और examples देखते हैं द पास्ट परफेक्ट टेंस पर जो हमारा कंटिन्यूशन में चल रहा है. अभी तक हम एक एग्जाम्पल के बारे में देख चुके हैं. अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं मैं गाना गा चुका था. फाइन.
तो I had sung a song. Sing, sang, sung. Sung is the third form. Fine. First form is sing, then sang and then sung. तो had है, had के साथ थर्ड फॉर्म यूज हो गई. तो I had sung a song. तुम गाना गा चुके थे. You had sung a song. वह गाना गा चुका था या चुकी थी. That is he or she had sung a song. हम गाना गा चुके थे. We had sung a song. वे गाना गा चुके थे. They had sung a song. So these are your affirmative sentences. अब आते हैं हमारे negative sentence. उसमें मैं गाना नहीं गा चुका था. I had not sung a song. तुम गाना नहीं गा चुके थे. You had not sung a song. वह गाना नहीं गा चुका था या चुकी थी. That is he or she had not sung a song. हम गाना नहीं गा चुके थे. We had not sung a song. वे गाना नहीं गा चुके थे. They had not sung a song. So these are your negative sentences. Yes, next आते हैं आपके interrogative sentences. Interrogative में क्या हम गाना गा चुके थे. तो क्या मैं गाना गा चुका था. Had I sung a song. क्या तुम गाना गा चुके थे. Had you sung a song. क्या वह गाना गा चुका था या चुकी थी. That is had he or she sung a song. क्या हम गाना गा चुके थे. Had we sung a song. क्या वे गाना गा चुके थे. Had they sung a song. So these are your interrogative sentences. Next आते हैं हमारे interrogative negative. That is प्रश्नवाचक नकारात्मक. तो क्या मैं गाना नहीं गा चुका था. Had I not sung a song. क्या तुम गाना नहीं गा चुके थे. Had you not sung a song. क्या वह गाना नहीं गा चुका था या चुकी थी. That is had he or she not sung a song. क्या हम गाना नहीं गा चुके थे. Had we not sung a song. क्या वे गाना नहीं गा चुके थे. Had they not sung a song. So these are your interrogative negative sentences. Keep on practicing to master your skills in English language. See you with some more example in the another session. Till then, bye. Hello everyone. Jai Mahakal. I welcome you in another session of spoken English language program which is based on my book. Let's speak English. तो आइए शुरू करते हैं. अभी तक जो हमारा कंटिन्यूएशन ऑर्डर में चल रहा है दैट इज द पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं. तो अभी जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आता है दैट इज मैं क्रिकेट खेल चुका था. तो प्ले का सेकेंड फॉर्म इज प्लेड और थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो प्लेड. तो आई हैड प्लेड क्रिकेट. तुम क्रिकेट खेल चुके थे. दैट इज यू हैड प्लेड क्रिकेट. वह क्रिकेट खेल चुका था या चुकी थी. दैट इज ही और शी हैड प्लेड क्रिकेट. हम क्रिकेट खेल चुके थे. वी हैड प्लेड क्रिकेट. वे क्रिकेट खेल चुके थे. दे हैड प्लेड क्रिकेट. तो दीज आर योर अफर्मेटिव सेंटेंसेस. इसके बाद आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस. दैट इज मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था. आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट. तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे. यू हैड नॉट प्लेड क्रिकेट. वह क्रिकेट नहीं खेल चुका था या चुकी थी. दैट इज ही और शी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट. हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे. वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट. और वे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे. दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट. सो दीज आर योर नेगेटिव सेंटेंसेस. अब आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या मैं क्रिकेट खेल चुका था. हैड आई प्लेड क्रिकेट. क्या तुम क्रिकेट खेल चुके थे. हैड यू प्लेड क्रिकेट. क्या वह क्रिकेट खेल चुका था या चुकी थी. तो हैड ही और शी प्लेड क्रिकेट. क्या हम क्रिकेट खेल चुके थे. हैड वी प्लेड क्रिकेट. क्या वे क्रिकेट खेल चुके थे. हैड दे प्लेड क्रिकेट. सो दीज आर योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. अब नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था. Had I not played cricket? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे. Had you not played cricket? क्या
वह क्रिकेट नहीं खेल चुका था या चुकी थी, दैट इज हैड ही और शी नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, दैट इज हैड वी नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, हैड दे नॉट प्लेड क्रिकेट। So these are your interrogative negative sentences. Yes, keep on practicing to master your skills in English and do take very good care of yourself. See you in the next session with another examples. Till then, bye. Hello everyone. Jai Mahakal. I welcome you in another session of Spoken English Language Program which is based on my book. Let's speak English. तो चलिए हमारा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। जो अभी हम कंटिन्यूशन में पढ़ रहे हैं दैट इज द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में अभी तक हमने कॉन्सेप्ट देखा है एंड उस पर हमने बेस्ड एग्जाम्पल्स देखे हैं। अब नेक्स्ट आती है हमारी इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन शीट। ठीक है, तो जैसे हमारा पैटर्न चल रहा है तो उसमें सबसे पहला सेंटेंस आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, दैट वाज We write a letter to his friend. He write a letter to his friend. तो write का क्या होगा, उसने लिखा तो wrote हो गया, तो वह लेटर लिख चुका था। had, write का थर्ड फॉर्म क्या होगा, write, wrote, written. Fine. तो he had written a letter to his friend. He had written a letter to his friend. The old beggar begged alms every day. The old beggar had begged alms every day. Because beg का थर्ड फॉर्म भी begged ही होता है, beg, begged, begged. तो the old beggar begged alms every day. थर्ड सेंटेंस आता है आपका an intelligent student work hard intelligently. तो an intelligent student had worked hard intelligently. एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बहुत मेहनत से या बहुत तर्क से अपना कार्य कर चुका है, मेहनत कर चुका है। अब आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में पहला है दैट इज आई कंपोज अ पोम। तो आई हैड नॉट कंपोज्ड अ पोम। I had not composed, third form, composed a poem. Then I sing a song. I had not sung a song. Then the third one is the old beggar begged alms every day. The old beggar had begged alms every day. Beg, begged, begged. Fine. So the old beggar had begged alms every day. Then आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है they work hard. तो the old beggar had not begged alms every day. Fine. The old beggar had not begged alms every day. Then आपका थर्ड सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है that is they work hard. तो क्या होगा, they had not worked hard. They had not worked hard. Then next sentence, Khushi laughed at the squint old man. So Khushi had not laughed at the squint old man. Khushi had not laughed at the squint old man. So these are your negative sentences. Next sentence आपका है that is interrogative. Interrogative में आता है dash my mother prepared tea for me. तो क्या मेरी माता मेरे लिए चाय बना चुकी थी। तो had my mother prepared tea for me. prepare का prepared हो जाएगा। next sentence is dash Robert Frost write many interesting plays. तो had Robert Frost written many interesting plays. next sentence आता है हमारा that is dash Ranveer Singh fascinate the younger generation. So had Ranveer Singh fascinated the younger generation. Next sentence is dash Harbhajan Singh make a hat trick. So had Harbhajan Singh made a hat trick. क्योंकि क्वेश्चन है
डैश आई गो टू मुंबई, तो हैड आई गॉन टू मुंबई, क्या मैं मुंबई जा चुका था, तो हैड आई गॉन टू मुंबई। तो दीज आर योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यस, द नेक्स्ट इज डैश ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो हैड ही नॉट संग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा डैश रेवा नॉट लाफ एट द स्क्विंट ओल्ड मैन, तो हैड रेवा नॉट लाफ्ड एट द स्क्विंट ओल्ड मैन, क्या रेवा एक बूढ़े भेंगे भिखारी पर नहीं हंस चुकी थी, तो हैड का यूज है यहाँ पर। तो these are your few sentences which are based on the past perfect tense. Keep on practicing and keep on revising these sentences to master your skills in English. And do take very good care of yourself to pace ahead. See you in the next session. Till then, bye. Hello everyone. I welcome you in another session of Spoken English Language Program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में देखा है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर चुके हैं। अब जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस आता है दैट इज बच्चे नया टीवी चैनल देख चुके थे। बच्चे, चिल्ड्रन, नया टीवी चैनल इज न्यू टीवी चैनल या न्यू टेलीविजन चैनल। देखना इज सी, ये फर्स्ट फॉर्म है, राइट। सो द चिल्ड्रन हैड सीन द न्यू टीवी चैनल। द चिल्ड्रन हैड सीन, सी का सेकेंड फॉर्म इज सॉ, थर्ड फॉर्म इज सीन। तो यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। तो द चिल्ड्रन हैड सीन द न्यू टीवी चैनल। यस, आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज सूर्य उदय हो चुका था। सूर्य इज द सन, उदय होना इज राइज, तो राइज, रोज, राइजन, फाइन, थर्ड फॉर्म इज राइजन। So the sentence would be the sun had risen. थर्ड आता है हमारा जो सेंटेंस दैट इज मरीज की स्थिति में सुधार हो चुका था। सुधार होना यानी पेशेंट की रिकवरी होना, मरीज इज पेशेंट, तो द पेशेंट हैड रिकवर्ड। थर्ड फॉर्म रिकवर का क्या होगा, रिकवर्ड, तो द पेशेंट हैड रिकवर्ड। देन मेरी नानी ग्रंथ पढ़ चुकी थी। ग्रंथ कोई भी हो सकता है, द गीता, फाइन। माय नानी कौन हुई, ग्रैंड मदर, जो मदर की साइड से है, तो मेटर्नल ग्रैंड मदर इज नानी। तो माय मेटर्नल ग्रैंड मदर हैड रेड द होली बुक। अब होली बुक में कुछ भी हो सकता है, द गीता, द महाभारता, एनीथिंग। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है लोगों ने उसकी प्रस्तुति की सराहना की। प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन, सराहना का मतलब क्या होता है, प्रेज करना, है ना किसी को। तो लोगों ने, पीपल, द पीपल प्रेज्ड हर परफॉर्मेंस। या प्रेजेंटेशन हम जो देते हैं, नॉर्मली हम अगर कुछ डांस कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस हो गई वो, तो द पीपल प्रेज्ड हर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज क्या तुमने खाना खत्म कर लिया था। खत्म कर लिया था मतलब खाना जो आप खा रहे थे वो आपने कंप्लीट कर दिया था, तो हैड यू फिनिश्ड ईटिंग योर मील, है ना। खाना खाना होता है, ठीक है, खाना खाना मतलब खाना को ईट करना। तो हैड यू फिनिश्ड ईटिंग योर मील, क्या तुम अपना खाना खत्म कर चुके थे। अगर हम नॉर्मल सेंटेंस में इसको बोले हैड यू फिनिश्ड योर मील तो ये भी गलत नहीं होगा, फाइन। तो लेकिन प्रॉपर सेंटेंस में आना चाहिए हैव यू फिनिश्ड ईटिंग योर मील। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आता है वह बहुत अच्छी तस्वीर बना चुका था। तस्वीर इज पोर्ट्रेट एंड बना चुका था, पोर्ट्रेट है तो स्केच किया होगा उसमें, है ना। तो एक स्केच करना हो सकता है या बनाना इज मेड हो सकता है। मेड का थर्ड फॉर्म इज मेड एंड सेकंड फॉर्म इज ऑल्सो मेड। तो he had made a very nice portrait.
बहुत अच्छी है ना, तो वेरी नाइस। एंड वेरी नाइस के लिए हम बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। सिंपल एक वर्ड तो हो गया सुपर्ब, ठीक है, और अच्छा अमेजिंग, तो बहुत बढ़िया लिखा है इसमें तो वेरी नाइस होगा, फाइन। तो ही हैड मेड अ वेरी नाइस पोर्ट्रेट, और ही हैड मेड a next level portrait, he had made an amazing portrait, anything could be done. Next sentence is उसने सभी सदस्यों की गिनती सही तरीके से की। नॉर्मली ये तो सेंटेंस हुआ, इसको हम बोल सकते हैं उसने वह सभी सदस्यों की गिनती सही तरीके से कर चुका था। तो he had counted all the members correctly. He had counted all the members correctly. मैं अपना काम कर चुका था, I had done my work. And खत्म कर चुका था, complete कर चुका था के लिए हम बोल सकते हैं I had finished my work. I had completed my work. ये सारे sentences बिल्कुल सही हैं। Then मैंने कल एक कार चलाई थी। Next sentence is मैंने कल एक कार चलाई थी, मतलब कार तो एक ही चलाओगे आप एक टाइम पे, तो एक कार के लिए नॉर्मली अ कार है, इसीलिए हमारा ये सेंटेंस है। तो आई हैड ड्राइवन, आई हैड ड्राइवन अ कार, कोई भी कार हो सकती है। अगर मेरी पर्टिकुलर कार होती तो मैं द बोलती इसके साथ में, तो आई हैड ड्राइवन द कार। आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है दैट इज मैं एक हॉरर फिल्म देख चुका था। मैं एक हॉरर फिल्म देख चुका था का मतलब है कि मैंने पास्ट में मतलब देख चुका था मैं, या मैंने एक हॉरर फिल्म देखी थी, ठीक है। तो दैट वुड बी आई हैड वॉच्ड अ हॉरर मूवी, आई हैड वॉच्ड अ हॉरर मूवी। उन्होंने एक क्रिकेट मैच जीता था, नॉर्मल लैंग्वेज है, अगर हम इसको प्रॉपर सेंटेंस में बोलेंगे तो वे एक क्रिकेट मैच जीत चुके थे। तो दे हैड वॉन अ क्रिकेट मैच, विन वॉन वॉन, दे हैड वॉन अ क्रिकेट मैच। नेक्स्ट सेंटेंस आता है मैंने प्रदर्शनी में एक नई टी शर्ट खरीदी थी, या मैं एक प्रदर्शनी में नई टी शर्ट खरीद चुका था, फाइन। तो प्रदर्शनी क्या होता है, एग्जीबिशन, खरीदना इज बाय, तो बाय का सेकेंड फॉर्म इज बॉट, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बॉट। तो आई हैड बॉट अ न्यू टी शर्ट इन द एग्जीबिशन, आई हैड बॉट अ न्यू टी शर्ट इन द एग्जीबिशन। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमने अपने पास मौजूद सारे पैसे खर्च कर दिए थे। तो मतलब हमारे पास जो भी पैसे थे वो हम खर्च कर चुके थे। तो वी, या नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे पता था कि सारी समस्याओं को हल कैसे किया जाए। तो इसका प्रॉपरली अगर हम पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे तो ये आना चाहिए कि मैं पता कर चुका था कि सारी समस्याओं को कैसे हल किया जाए। तो आई हैड नोन हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, या हाउ टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, सारी समस्याएं हैं तो ऑल आएगा। तो आई हैड नोन, नो, न्यू, नोन, I had known how to solve all the problems. नेक्स्ट सेंटेंस आता है मेरे पिता कैलिफोर्निया जा चुके थे। तो my father had gone to California. My father had gone to California. जॉन को एक नई नौकरी मिल गई थी, या मिल चुकी थी, मिल गई थी इसलिए मैं बोल रही था कि एक नॉर्मल लैंग्वेज है वो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो चुका चुकी बोलना ही है हमको। तो लाइक जॉन को एक नई नौकरी मिल चुकी थी, नई नौकरी मिलना, हायर हो गया था वो, ठीक है। गॉट, प्राप्त करना यहाँ पर ये होगा। तो जॉन हैड एक्वायर्ड अ न्यू जॉब, या सिंपल सेंटेंस में जॉन हैड गॉट अ न्यू जॉब, ठीक है। गेट का सेकेंड फॉर्म इज गॉट, थर्ड इज ऑल्सो गॉट। एक्वायर का भी सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम होता है, दैट इज एक्वायर्ड। तो जॉन हैज एक्वायर्ड अ न्यू जॉब और जॉन हैज गॉट अ न्यू जॉब, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका उसने सभी स्नैक्स खा लिए थे, या वह सभी स्नैक्स खा चुका था। तो ही हैड ईटन ऑल द स्नैक्स।
इसके लिए हम ये भी लिख बोल सकते हैं, he had all the snacks. एक had तो यहाँ पे had है जो हेल्पिंग वर्ब है, एक had है यहाँ पे वर्ब. तो I had all the snacks, और यहाँ eaten के बदले हमने had यूज किया है, which is perfectly correct. और दूसरा हो सकता है I had eaten all the snacks. Yes. आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, मैंने सारी जानकारी बता दी थी, मतलब मैंने उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, दे दी थी हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं. प्रॉपर सेंटेंस अगर हम बोलेंगे तो मैं दे चुका था होगा. फाइन. तो आई हैड गिवन all the information. I had given all the information. So these are your few sentences which are based on Hindi to English translation. Keep on practicing to master your skills. Because अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप किसी भी चीज़ में जो है एफिशिएंट नहीं हो सकते. अगर आपको प्रोफिशिएंसी गेन करनी है तो आपको उस चीज़ को लगातार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. इसीलिए मैं आपको हर सेशन में कहती हूँ, तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग टू मास्टर योर स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. एंड यू नो इंग्लिश इज अ ह्यूज ओशन. इवन आज मैं भले से एम ए इन इंग्लिश लिटरेचर एंड आई हैव अ ह्यूज वोकैब, बट स्टिल मुझे लगता है कि मुझे अभी भी बहुत सारी वोकैब और भी गेन करनी है. सो नेवर स्टॉप लर्निंग इन योर लाइफ. सो फॉर दैट, do take very good care of yourself. See you in the next session. Till then, bye bye.